तक सीएए का प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी भी इस संदर्भ में बार बार कह चुके हैं कि ये किसी की नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं लाया गया है। यह हमारे पड़ोसी मुल्कों से प्रताड़ित होकर के जो आते हैं हिंदुस्तान में, ऐसे अल्पसंख्यकों के नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। तो इसमें भय किस बात का? जो इस देश के नागरिक हैं मुसलमान, उनका उतना ही हक है इस हिंदुस्तान में जितना स्वामी रामदेव का, जितना किसी भी हिंदू का, किसी भी जैन बौद्ध का, सिख का। तो काल्पनिक भय तैयार किया गया है। उस पूरे कानून के अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक की मजहब के आधार पर नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। लोग डरा क्या रहे? बोले इस कानून में तो नहीं लिखा, इसके आगे कुछ लेकर के आएंगे। अरे भाई, यदि आगे कुछ लेकर के आएंगे तब विरोध करना। तो ये एक तरह से सरासर गलतफहमी है, लोगों के इमोशंस को गलत डायरेक्शन में मोटिवेट करके और उनके भीतर एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। भय है नहीं किसी प्रकार का। इसमें कुछ राजनीतिक दल सम्मिलित हैं, इसमें कुछ मजहबी लोग सम्मिलित हैं और कुछ विदेशी ताकतें भी भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से इस देश में घृणा और विद्वेष पैदा करना चाहती हैं। वो सामूहिक रूप से मिलकर के इन चीजों को प्रायोजित कर रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक और देश के लिए शर्मनाक है। पूरी दुनिया में भारत की इससे बदनामी हो रही है। जैसे मैंने कहा, पिछले करीब 9 महीने से पतंजलि के बारे में भ्रांति फैलाई जा रही है कि पतंजलि डाउन जा रहा है। मैंने कहा 1% भी हमारा मार्केट शेयर डाउन नहीं गया, बल्कि हमने पिछले वर्ष इस वर्ष से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। फिर भी विदेशी कंपनियों के द्वारा एक पूरे देश के अंदर षड्यंत्र किया गया कि पतंजलि डाउन हो गया। ऐसे ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। ये देश के लिए, इस देश में देशभक्त मुसलमान हैं, मैं उनको सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ मुसलमानों को लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो अमित शाह की कब्र खोदने की बात करते हैं, कभी इस देश के प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने की बात करते हैं, कभी देश को तबाह करने की कुछ सिरफिरे लोग बात करते हैं। मैं इसको मुस्लिम समाज की विचारधारा नहीं मानता। कुछ सिरफिरे लोग उनमें घुसे हुए हैं, प्रायोजित तरीके से वो पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज के जो बड़े लोग हैं उनसे यह आह्वान करता हूं कि वो सामने आकर के ऐसी बातों का पुरजोर विरोध करें, क्योंकि इससे पूरा इस्लाम और पूरा मुसलमान समाज बदनाम होता है। ऐसी बातों से बचाना पड़ेगा मुस्लिम समाज के बड़े लोगों को, अपनी कौम को। इस बात को बार बार कह चुका हूं, जितना इस देश में हिंदुओं को रहने का अधिकार है, उतना ही बराबरी का अधिकार इस देश में मुसलमानों का है। जैसे हिंदू की कोई नागरिकता नहीं छीन सकता, वैसे मुसलमान की भी नहीं छीन सकता। यह बात आ कहां से गई? हमने तो कभी नहीं सोचा कि मेरी कोई नागरिकता छीन सकता है, तो मुसलमान कैसे सोच सकता है कि उसकी कोई नागरिकता छीन लेगा? और इस काम को देश का कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता। जो इस देश के नागरिक, उनकी नागरिकता कौन छीन सकता है? एक गलतफहमी के तो आधार पर कोई व्यक्ति सड़क के ऊपर एक धरना, प्रदर्शन और कहीं कहीं तो फिर हिंसा, अराजकता, यह तो ठीक नहीं है। ऐसे गलतफहमियों से देश नहीं चला करता। देखिए, दिल्ली के इलेक्शन से पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यह सच है कि हमारे देश में चुनाव के समय पाकिस्तान परस्त कुछ लोग होते हैं, वो कुछ ऐसी बातें जरूर करते हैं कि उनके बयान को पाकिस्तान के मीडिया से लेकर के और वहां की संसद तक में कोट किया जाता है। ऐसी बयानबाजी हमारे देश से नहीं होनी चाहिए। जहां तक
बजट का प्रश्न है, मैंने कहा इस देश को हमें आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर ले जाना पड़ेगा और इसके लिए हमें उद्योग, उद्यमिता, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हर क्षेत्र में जहां पर भी देश की प्रगति के लिए पुरुषार्थ किया जा रहा है उसको हमें सम्मान देना पड़ेगा। व्यापार को हमारे यहां पर और व्यापारियों को कभी कभी ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे कोई गुनाह कर रहे हो। कुछ राजनीतिक दल कहते हैं ये देश के प्रधानमंत्री तो व्यापारियों के साथ बैठते हैं, ये तो सरकार व्यापारियों की सरकार है। सरकार सबकी होती है। दुर्भाग्य से पिछले 70 में देश में आर्थिक समृद्धि को वो गौरव नहीं मिला जो मिलना चाहिए। विदेशों में कोई व्यापार करता है उसको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, उसी से देश आगे बढ़ता है। हिंदुस्तान में मैंने धर्म के साथ अर्थ के क्षेत्र में जब कदम बढ़ाए और अर्थ को भी परमार्थ के लिए यूज किया तो मेरे ऊपर भी प्रश्न उठे कि स्वामी रामदेव एक सन्यासी होकर के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों रखता है। तो इन बातों से हमें बाज आना पड़ेगा और देश में विकास का सबको मिलकर के एक माहौल बनाना पड़ेगा। विकास की बातें गौण होती जा रही है और ऐसी बातें जो डिस्ट्रक्टिव बातें हैं, जिनमें नफरत भरी है, जिनसे हिंसा, अराजकता फैलती है, उनको ही हमारे मीडिया में और समाज में करीब 80% स्पेस मिल गया है। ये ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।